नमस्कार, जेके न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिंसी कोल। इस समय हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी समस्याओं की। इन सब कुछ मुद्दे हैं जो अहम मुद्दे हैं, उन पर मैं बात करूँगी। और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप राठौर जी, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है। मैं इनसे बात करना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि ये किस नज़रिए से देख रहे हैं जो समस्याएं जम्मू एंड कश्मीर में हो रही हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, नमस्कार, थैंक यू। सर, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो नौकरियों का आश्वासन दिया जाता है। जितनी भी सरकारें आती है, बोला जाता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट समस्या है बहुत बड़ी जम्मू एंड कश्मीर की, उसे ख़त्म किया जाएगा। क्या लगता है आपको कि क्या की जा रही है अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म? देखिए, अगर अनएम्प्लॉयमेंट इस समय ख़त्म हो रही होती और वास्तव में उसके ऊपर काम कर रहे होते सरकार के जो प्रतिनिधित्व हैं, तो इस समय डेली वीज़र पक्के हो गए होते। उनका कोई इशू ही नहीं होता, चाहे वो कश्मीर में है चाहे वो जम्मू में है। रहबरे खेल, रहबरे तालीम, मतलब ऐसा कोई मुद्दा होता ही नहीं, क्योंकि अगस्त के बाद 370 हट गई, अभी तक हटी हुई है। और मुझे लगता है लगभग 1 साल होने को कंप्लीट है। 1 साल बहुत होता है इन सब मुद्दों के ऊपर काम अगर करना हो, इन सब मुद्दों को छेड़ा है तो उन पे वाकई में रिज़ल्ट लाना हो तो बहुत बढ़िया समय है। इस समय आप कर भी सकते थे, बट इनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद में इस तरह का आश्वासन दिया गया कि 10,000 नौकरियां निकलेंगी, 50,000 नौकरियां, लाखों नौकरियां मिलेंगी। हम लोग ये सोचने लगे, जो जम्मू के यूथ है, कि हमारा भविष्य तो अब सुनहरा है। अब कहीं ना कहीं हम दिल्ली के लोग और बेंगलोर के लोग और इन जैसे लोगों से हम कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि हमारे हाथ में नौकरी होगी, है ना। हम घर पे नहीं बैठे रहेंगे और ऐसे काम ना करेंगे कि इंजीनियर होके 5 से 6 हज़ार ही तनख्वाह मिले और हमारे जो सीनियर हैं वो हमें ये कहें कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया, तो आप नौकरी कहाँ से करोगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर सरकार ने आश्वासन दिया था जम्मू के लोगों को कि हम नौकरियां आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको नौकरियां मिलेंगी। बट इन पिक्चर अगर हम देखें, 4th क्लास की आपने नौकरियां निकाली, उसमें आपने 10वीं और 12वीं वाले को बोला कि आप भर सकते हैं नौकरियों के फॉर्म। जो हैं लाखों के हिसाब से फॉर्म भी भरे गए। कहीं ना कहीं PhD होल्डर, ग्रेजुएटेड या इन जैसे जो लोग हैं टेक्निकल, वो फिर सामने आए कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। और इवन कि हमें, मतलब आप इतना सोच सकते हैं कि एक PhD होल्डर और ग्रेजुएट लेवल का व्यक्ति क्या सोच रहा है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप 4th क्लास नौकरी ही दे दीजिए। ये डाउनफॉल है जम्मू का। यदि यूथ ही हमारा डाउन में जा रहा है तो जम्मू का डाउनफॉल है। और कहीं ना कहीं जम्मू भारत के साथ जुड़ा है। मैं कहूँगा कहीं ना कहीं भारत का भी ये एक निचला दौर मैं सामने देख रहा हूँ कि एक PhD होल्डर व्यक्ति कह रहा है कि मुझे 4th क्लास की नौकरी ही दे दो। ये इसलिए हो पाया क्योंकि सरकार ने एक नया दृश्य सामने रखा कि इतनी नौकरियां सिर्फ 10वीं और 12वीं के लिए। ग्रेजुएट लोग कहाँ जाएंगे, PhD लोग कहाँ जाएंगे, इंजीनियर्स कहाँ जाएंगे, उसके बारे में कभी उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई भी उन्होंने कभी इसके दिया ही नहीं कोई क्लू कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप घबराओ मत, हम आपके लिए नौकरियाँ सेफ रखें, अभी इनको नौकरियाँ करने दो। नहीं, हमें उसी तरह से दोबारा जूझना पड़ा। रोज़ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रोज़ हर तरह से लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। अब इन्होंने 40 साल नौकरी का रखा है एज लिमिट, बट मैं बताना चाहता हूँ कई लोग 40 से भी पार हो गए। उनका क्या, उनको कहाँ से नौकरियाँ आप दोगे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अभी इंटरनेट को लेके भी लोग बार बार बोला जा रहा है कि 4G ऑन करो, 4G ऑन करो, 4G ऑन नहीं कर रहे ये। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि बार बार ये लोग बोलते हैं कि जम्मू से बाहर जाए यूथ, वहाँ काम करे। जम्मू से बाहर कैसे जाएगा यूथ जब उसके पास इंटरनेट ही नहीं है, सुविधा ही नहीं है। वो लिंक्डइन में अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करने के लिए मेरे ख्याल से आधा दिन लग जाता होगा, वो एक रिज्यूम ही जो है अपलोड करना। बहुत इन सारी चीज़ें हैं जो सरकार को सोचना चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। और इसके लिए सरकार ने कसम भी खाई थी कि हम 370 हटा रहे हैं, पर हम जम्मू कश्मीर को एक सुनहरा एक भविष्य देंगे। जिस तरीके से आपने बात की 4G की, कुछ बच्चे जो जम्मू कश्मीर के थे वो बाहर काम करते, चाहे हम दिल्ली ले लें, मुंबई ले लें, मैंगलोर ले लें, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ काम करते थे। उन बेचारों को जो है अपनी नौकरियाँ छोड़नी पड़ी, इस महामारी के चलते घर वापस आना पड़ा। कुछ बच्चे जो चाहकर भी नहीं चाहते थे उनको छोड़ना, बट छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे 2G की सर्विसेज है, नहीं तो वो जो काम है अपना घर बैठे भी कर सकते। तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार से जो एक बच्चों को है वो डिमोटिवेट किया जा रहा है? देखिए, बच्चों को डिमोटिवेट नहीं किया जा रहा, बच्चों के ऊपर आघात पहुंचाया जा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। आपने कहा कि लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, हमने उसका मोस्ट वेलकम किया, 2 महीना कोई बाहर नहीं निकला।
उस समय भी आप नेट अगर चला देते तो मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ कर पाता। जब कोई बाहर ही नहीं है, हर तरफ से डंडे चल रहे हैं, कौन बाहर आएगा और कौन इसके ऊपर कुछ ऐसा करेगा कि जो आपको सही नहीं लगेगा। बच्चों को बोल दिया गया कि घर पे आप ऑनलाइन स्टडी कीजिए 2G के साथ। आप 2G के साथ राफेल उड़ा के बता सकते हैं, 2G के साथ आप अपना पार्लियामेंट चला सकते हैं? कभी नहीं चला पाओगे। आप देश की इकोनॉमी इतनी डाउन में चले जाएगी, उसको उठा पाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन जम्मू के लिए 2G है, बच्चों ने पढ़ना है तो 2G है। जो लोग बेंगलोर या दिल्ली या चंडीगढ़ से आ रहे हैं अपनी जॉब बचाने के लिए, वो लोग यहाँ रोते हुए दिखते हैं कि मेरी जॉब चले जाएगी सर, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट नहीं है, वहाँ पे नहीं रहने दिया जा रहा, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो वो लोग किस तरह से अपना सर्वाइव करेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उनको सोचना चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए। चाहे आप कुछ देर के लिए नहीं, चला के तो देखिए, क्या पता आप जो चीज़ें सोच रही हैं वैसे नहीं हो। आपकी वीडियो अपलोड्स हो रही हैं, आपकी फ़ोटो अपलोड्स हो रही हैं, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, फिर भी आपने 4G रोका है। मुझे नहीं लगता ये क्यों रोका है और क्या इसके पीछे है। फिर भी सरकार और जो है कोर्ट में इसका वो चल रहा है, ट्रायल चल रही हैं। मुझे लगता है कि कोर्ट जो भी है उसके ऊपर उचित सहमति लेगी, क्योंकि कोर्ट का जो सीधा संबंध वो जनता के साथ है और जनता के लिए कोर्ट जो है वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखती है और खुले दिल से रखती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार इसके ऊपर सही फैसला करेगी, कोर्ट से पहले ही वो फैसला कर देगी। मैं ऐसा उनसे ये सोचता हूँ कि ऐसा होगा। नौकरियां ना मिलने की वजह से जो यूथ है, कुछ यूथ जो है नशे की तरफ भी जा रहा है, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपको जाना है तो देशभक्ति में जाइए, यदि आपको जाना है तो नौकरी में जाइए, पेशे में जाइए। आपका पेशा, आपकी एजुकेशन चाहे कोई भी हो। यदि आप नशे में जाना चाहते हैं, उससे अच्छा है आप कोई मैकेनिक की जॉब कर लीजिए, आप इलेक्ट्रिशियन की जॉब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सफाई कर्मचारी बन जाइए। लेकिन आप जिस समय नशे में जाते हैं, आपके साथ आपका पूरा परिवार जो है वो कहीं ना कहीं डूब जाता है। यदि आपके बच्चे हैं, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि मेरे पिता आते कब हैं, जाते कहीं हैं। उनकी शादी होकर हुई हो तो पत्नी भी जो है यदि वो काम नहीं कर रही हो तो उनके ऊपर, पूरे परिवार के ऊपर आघात पहुंचता है। तो लोगों, ये चीज़ जो हमारे यूथ है उनको समझना चाहिए कि नशे से दूर रहें। नशा जो है वो आपकी ज़िंदगी तो ख़राब करता ही करता है, दूसरा आपका शरीर जो है उसे भी ख़राब कर देता है और उसको इतना हद तक ले आता है कि ना ही आप जी पाते हैं। और उस समय लोग मौत भी कई बार मांग रहे होते हैं और मौत भी नहीं मिलती। तड़प तड़प के जीने से अच्छा है कि इज़्ज़त की रोटी खाइए, इज़्ज़त की कमाई कीजिए, नशे वगैरह में कुछ नहीं रखा। जम्मू में ऑलरेडी जो है 3 टोल प्लाजाज थे और अब चौथा जो है लखनपुर का भी जो है वो शुरू कर दिया है, तो आप इस पर सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हैं गिफ्ट हमारे लिए, जम्मू के लोगों के लिए टोल प्लाज़ा गिफ्ट्स हैं। कहीं ना कहीं सरकार को लगता है कि जम्मू के लोगों के पास इतना पैसा है कि वो निकल नहीं रहा, लेकिन मुझे नहीं दिखता। मैं भी जम्मू का रहने वाला हूँ। मेरे पिता जो हैं वो रिटायर्ड हैं। मेरे साथ जो मेरे दोस्त हैं या मेरे साथ में जो रिलेटिव्स हैं वो इतने अमीर नहीं हैं कि वो रोज़ के रोज़ इतने टोल वो पे कर सकते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका काम डेली का 2-3 बार उसको क्रॉस करना है। और कितने टोल्स को वो क्रॉस करेंगे? यानी कि 400 से 500 रुपया वो डेली आपके लिए रखेंगे। आपने क्या, सरकारों ने हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी? क्या हमारा कुछ ऐसा आपने सहयोग किया? पेट्रोल आप महंगा कर रहे हो, टोल आप लगा रहे हो। हम गाड़ी के लायक तो नहीं हैं, हम गाड़ी के लायक ही नहीं है, क्योंकि इतनी हमारी सैलरी नहीं है। और जितनी होगी उससे हम बिजली का बिल देंगे, या तो पानी का बिल देंगे, या इनके टैक्सेस देंगे, और सारे जो अभी चीज़ें चल पड़ी हैं वो देंगे, या इनके टोल फिल करेंगे। सरकार को ये सोचना चाहिए था कि हम अगर सड़क बना रहे हैं, हमने सरकार को कभी नहीं ये बोला आओ और यहाँ पे ऐसा हाईवे बना दो जो पूरे भारत में कहीं ना हो। हमने बोला ही नहीं, हम अपने सिंगल हाईवे से खुश थे। आपने एक निर्णय लिया, यहाँ से नेशनल हाईवे 1 जो है वो 6 लेन बनना चाहिए, यहाँ 8 लेन बनना चाहिए। ये आपका फैसला था, हमारे ऊपर उसका बोझ क्यों, जनता के ऊपर बोझ क्यों? जबकि जनता ने आपको टैक्स भी दिए हैं, जनता ने आपको टोल टैक्स भी दिए हैं, आपको पैसेंजर टैक्स भी जनता देती है, उसके बाद में कुछ खाते हैं उसका टैक्स भी देती हैं। हर तरफ से हम दे ही रहे हैं ना। उसके बाद में आप कहोगे कि आपके लिए रोड बनाई है, आप इस पर जाइए, आपको मज़ा आएगा, इसके भी पैसे दीजिए। तो हर तरफ से जनता को ना निचोड़ा जा रहा है, इतना निचोड़ दिया हुआ है जनता को कि जनता अब खड़ा भी हो नहीं पा रही है। जनता सोच रही है कि हमारे साथ ये आखिर हुआ तो हुआ क्या। जनता पहले भी दुखी थी, अंग्रेज़ों के पहले भी दुखी थी, अंग्रेज़ों के बाद भी दुखी है और अभी भी दुखी है। तो जनता के हाथ में आया क्या?
तो वो तो गुलामी ज़्यादा बेटर थी इससे, मैं जहाँ तक समझता हूँ। भगत सिंह की सुन तो ली थी, हमारे तो कोई नहीं सुनता। अगर सुनने वाले होते तो टोल प्लाजा के ऊपर ये कोई ना कोई एक्शन करते कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी इनकम बढ़ने दो, इनके सोर्सेज बढ़ने दो, फिर हम टोल लगा लेंगे। तो हम देते भी, पर हमारी इनकम नहीं बढ़ी, सोर्सेज नहीं बढ़े, कुछ हमारे लिए किया नहीं, आप टोल के ऊपर टोल लगाते जा रहे हो। ये सरकार के नतीजे हैं और जनता नतीजा दिखाएगी अपना। अंतिम सवाल मेरा रहेगा कि सरकारें आती रही, सरकारें बदलती रही, सिर्फ आपको क्या लगता है कि जम्मू के लोगों को सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ भी नहीं? बिल्कुल, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। एम्स मिला कश्मीर को, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला कश्मीर को, IIT, NIIT सब कुछ मिला कश्मीर को। जनता के, जम्मू की जनता के पास क्या है? आपने कभी देखा है यहाँ पे कोई एम्स या इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई बाहर की फ़्लाइट आई हो? यहाँ पे नहीं आती, क्योंकि दिया ही नहीं है। और जब 370 हटा था तो हमें लगा था ये तेज़ी से अब काम दौड़ेंगे और जम्मू में मेट्रो आएगी, है ना। मैं तो कहीं ये भी सोचने लगा था कि जो बुलेट ट्रेन है वो जम्मू तक आएगी तो एक बार ज़रूर बैठ के जाएंगे, पर वो 2014 को चली थी, आज 2020 हो गया। बुलेट ट्रेन जो है वो मेरे ख्याल से स्टेशन भी नहीं पहुँची है। तो लोग अभी भी उसका राह देख रहे हैं कि बुलेट ट्रेन आ जाएगी तो कहीं चलो हम बढ़ेंगे। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर जो जनता अभी भी बैठी हुई है कि वो होगा, पर वो नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं ये आश्वासन हैं, जुमले हैं। तो यदि सरकार कुछ करती है तो हमें लगता है हाँ हो रहा है, और सरकार इसके ऊपर अपना श्रेय लेना चाहती है तो वो भी अच्छी बात है। आप श्रेय लीजिए, पर काम तो कीजिए। आपने करना भी कुछ नहीं और ये भी कहना है कि हम कर रहे हैं, तो वो गलत बात है। अब श्रेय उसका लिया जाता है जो आप काम कर रहे हैं। आप एक रिपोर्टर हैं, आपका प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य बनता है। उसके आप और चाहे आप श्रेय ले लीजिए, चाहे अपना काम करते रहिए, उसमें जनता को कोई बेनिफिट नहीं है। वैसा ही आपका सरकार चुन के भेजी है, जनता के लिए काम करना आपका फ़र्ज़ बनता है। उसके ऊपर आप श्रेय लेते हैं कि नहीं लेते, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। पर ये सोचें कि जनता आपके गुण ही गाती रहेगी सारी उम्र, ऐसा नहीं होगा। जनता ने 2014 में भी बताया था, आने वाले समय में भी बताएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। जैसे कि आपने साफ तौर पर इन्हें सुना कि इनका कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर की समस्याएं तो बहुत है, लेकिन जम्मू को जो है सिर्फ गिफ्ट दिया गया है, जो टोल प्लाज़ा लगाया गया है लखनपुर में, और जो सरकार है सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही देती गई है, चाहे 4G की सर्विसेज को लेकर कहें हम, या जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनकी तरफ कहें। जो बच्चे बाहर काम करते थे वो बेचारे कहीं ना कहीं अब जो अपना काम है वो मजबूरी में छोड़कर यहाँ आए, क्योंकि जम्मू में जो है 4G की सर्विस नहीं है। तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम तो जम्मू के कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब जानते हैं कि क्या सर्विस दी जा रही है नेट की। पैसे तो 4G के लिए जा रहे हैं, बट सर्विस 2G की दी जा रही है। इन्होंने साफ तौर पर अपना पक्ष रहा और कहा कि क्या क्या समस्याएं हैं जिनसे जूझ रहे हैं, चाहे वो डेली वेजर्स हो, हर प्रकार की समस्या इन्होंने गिनाई। तो ऐसे ही जुड़े रहिए जेके न्यूज़ पोर्टल के साथ। धन्यवाद।